हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू पीसीएस सारथी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अभी हाल में ही रिलीज हुए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्री के एग्जाम्स में हमारे इंडेक्स से रिलेटेड इंडिया की रैंक क्या है, टॉप पे कौन सा कंट्री है, कौन इसको पब्लिश करता है, साथ ही साथ मेंस के एग्जाम में भी हमारे बहुत सारे इश्यूज के ऊपर जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बताए जाते हैं वहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। कौन से कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो है वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमारे आता है, ये भी क्वेश्चन हमारे मेंस के एग्जाम में पूछे आते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन से दिन हमारे आता है। तो हमारे यहां पर प्रेस फ्रीडम डे जो कि 3 मई को हमारा मनाया जाता है। 1993 की यूएन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था और तब से हर वर्ष हम लोग प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाते हैं। ये हमारे यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने इसकी रिकमेंड किया था 1991 में और इसको नोट दिया था यूएन असेंबली ने 1993 से, और तब से हर साल 3 मई को हमारा जो है वो प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और ये 21वां मौका था जब हमारे प्रेस फ्रीडम डे को यहां पे मनाया गया। तो इसी दिन हमारे यहां पर जो दुनिया भर के प्रेस एजेंसीज हैं, अलग अलग देशों में काम करती हैं, उनके फ्रीडम को, उनके काम करने की कितनी स्वतंत्रता है, इसके आधार पर यह रिपोर्ट बनाई जाती है। अब बात आती है कि हमारे यहां पर इस बार का थीम क्या था। तो 2023 के हमारे जो प्रेस फ्रीडम डे है उसका थीम था शेपिंग द फ्यूचर ऑफ राइट्स। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ राइट्स ये इस बार का थीम था। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज द डिलीवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। तो शेपिंग द फ्यूचर ऑफ राइट्स ये थीम के साथ हमारा पूरे वर्ल्ड में प्रेस फ्रीडम डे को सेलिब्रेट किया गया। अब इसी दिन हमारे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लॉन्च किया गया। अब सबसे पहले बात आती है कि इस फ्रीडम इंडेक्स को लॉन्च किसने किया, कौन इस फ्रीडम इंडेक्स को जो है वो बनाता है, कौन पब्लिश करता है। तो दोस्तों यहां पर आता है नाम, आप देख रहे होंगे, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर यहां पे आप देखेंगे ये हमारे मीडिया का एक तरीके से निगरानी रखने वाला पूरे वर्ल्ड की ये एजेंसी है। ये एक एनजीओ है और पेरिस बेस्ड एजेंसी है जो कि हमारे 180 कंट्रीज का क्या करता है, हमारे जितनी भी मीडिया उनके काम करने के तरीकों को देखता है। और पिछले साल मतलब लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो हमारे जो इंडिया की रैंक है वो 150 कंट्रीज में 150 रैंक बताई गई थी। तो ये जो हमारा एजेंसी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2002 से हर वर्ष प्रेस फ्रीडम डे के दिन ये रिपोर्ट को हमारे पब्लिश करता है, जिसमें हमारे मीडिया की जो इंडिपेंडेंसी है और उसके काम करने के तरीके में कितनी फ्रीडम है किस कंट्री में, वो ये बताता है ना। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारा एक एनजीओ है और ये पेरिस बेस्ड एनजीओ है, मतलब पेरिस में इसका हेडक्वार्टर आपको दिखाई देगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसके स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या होता है, तो ये 0 से 100 के बीच में मार्क्स देता है। मतलब अगर 100 मार्क्स है तो आपकी बेस्ट पॉसिबिलिटी है यहाँ पर मीडिया के काम करने की। अगर 0 मार्क्स है तो मतलब प्रेस को फ्रीडम नहीं है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की। अब इसके एवोल्यूशन जो क्राइटेरियाज हैं ये कौन से हैं, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिकल एंड हमारे सोशल कल्चर के साथ साथ सेफ्टी। ये हम इन चीजों पर कैसे हमारे अलग अलग देशों में मीडिया काम करती है और उसको कितनी फ्रीडम है, इन 5 हमारे क्राइटेरिया को वो एवेल्युएट करता है और उसके आधार पर हमारे नंबर्स देता है और फिर उसके आधार पर हमारी रैंक डिसाइड होती है। तो हमारे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और आपने देखा ये 5 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पर हमारे रिपोर्ट बनती है। अब बात आती है कि सर इस बार की रिपोर्ट में क्या हमारे स्कोर रहा। तो लगातार कई सालों से नॉर्वे नंबर 1 की पोजीशन पर है, दूसरे नंबर पे आयरलैंड है और डेनमार्क। मतलब आप यूरोपियन कंट्रीज को देखेंगे तो यहाँ पे प्रेस को काफी फ्रीडम है, और आप नॉर्वे को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे नंबर 1 की पोजीशन पर रखा गया है, फिर आयरलैंड, फिर डेनमार्क है। जबकि अगर हम लोग लोएस्ट रैंक देखेंगे तो हमारे जो एशियन कंट्रीज है, जहां पे आपको ये ब्राउन कलर का दिखाया गया है, ये लोएस्ट नंबर है। तो यहाँ पे हमारे देखेंगे तो वियतनाम, चाइना और सबसे लास्ट में नॉर्थ कोरिया है, जहां की हमारी जो मीडिया है उसको किसी भी तरीके के प्रेस को फ्रीडम नहीं है। काफी ज्यादा जो है वो दबाव में यहाँ पे हमारी मीडिया काम करती है। अब बात आती है कि सर नॉर्वे नंबर 1 पर है, नॉर्थ कोरिया लास्ट में है, तो हमारे इंडिया की रैंक क्या है। तो अगर आप इंडिया की रैंक देखेंगे हमारे 2023 में हमारे इंडिया का रैंक क्या है, तो ये रैंक है हमारी 161। मतलब 180 कंट्रीज में जो है वो हमारी रैंक 161 है, और पिछले साल ये जो रैंक थी वो हमारे 150 थी। मतलब इस बार भी हमारा जो रैंक है वो नीचे आ गया है। अगर आप देखेंगे टोटल स्कोर 100 में से केवल हमको 36.62 स्कोर मिला हुआ है, जो पिछले साल जो 41 था उससे भी कम है। हमने जो आपको 5 कॉन्टेक्स्ट बताए थे उनमें हमने यहां पर इस रिपोर्ट को और ज्यादा
विस्तार से देखा तो पॉलिटिकल इंडिकेटर में हमारा जो रैंक है वो 169 है, मतलब 33.65 नंबर हमको मिले हुए हैं। इकोनॉमिकल इंडिकेटर में अगर हम देखेंगे तो 155वीं हमारी रैंक है 155, 34.15 नंबर के साथ। लेजिस्लेचर इंडिकेटर में हमारी रैंक जो है 144 है, यहां पे हमारे जो स्कोर है 42.92 है। सोशल इंडिकेटर में हमारी रैंक 143 है, 45.27 हमारा स्कोर है। और सिक्योरिटी इंडिकेटर में हमारी रैंक बहुत पीछे है 172 और यहां पर 27.12 हमारी रैंक है। तो इस तरीके से जो ओवरऑल स्कोर अगर हम एवरेज देखेंगे तो 36.62 है और ओवरऑल हमारी जो रैंक है वो है 161। तो दोस्तों ये थी हमारे इंडिया की रैंक और हमारे टॉप का जो कंट्री है वो है नॉर्वे। तो इसी तरीके से अपने हमारे करंट अफेयर्स जो कि स्टेट पीसीएस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, रोज सुबह 7 बजे होते हैं। अगर आप उसको अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो सारे स्टैटिक पॉइंट के साथ साथ मेंस में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लेकर के वो करंट अफेयर्स की क्लास होती है रोज सुबह 7 बजे। तो प्लीज अपने अलार्म को ऑन कर लीजिए और हमारे साथ अपने स्टेट पीसीएस की तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और इस इंडेक्स में आपने बहुत कुछ सीखा है, तो मुझे बताइए कि नॉर्वे को, आपको ये सर्च करना है, नॉर्वे को कितना स्कोर मिला है आउट ऑफ 100 जिससे वो टॉप पोजीशन पे है। तो जितने लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा वो कमेंट करके मुझे बताएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।